से एक जोत चलती है, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आते हैं, उसमें माइक भी बजता हुआ जाता है, कोई अनुमति नहीं होती है, हुड़दंग मचाते हैं। और यहाँ पर प्रदेश दो नीति चल रही है, यानी जो कामड़ लेकर आए कोई अनुमति नहीं, जोत लेकर आए कोई अनुमति नहीं, कितना डीजे बजाएं, कितने आप रास्ते बंद कर दें। और जब यहाँ पर मुस्लिमों का ईद का त्यौहार आता है, और ईद के दो त्यौहार आते हैं, एक रमजान का आता है और एक बकरा ईद का आता है, तो उन दोनों रमजानों के त्यौहार पर, दोनों ईद के त्योहारों पर यहाँ पर उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। अब ये पाबंदी लगा दी गई है कि ईदगाह छोटी होती है और नमाज पढ़ने वाले काफ़ी लोग होते हैं, तो उनको अनुमति नहीं दी जाती है। और वो सड़क पर बैठ के जैसे पहले नमाज पढ़ते थे, क्या 10 मिनट नमाज पढ़ने से कितना नुकसान हो जाएगा। और जब कांवड़ यात्रा चलती है तो सवारियों को 100 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। तो हम कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, ये दोहरी नीति को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब उनको अनुमति रहती है तो नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। एक और प्रथा यहाँ चल रही है, आपने देखा होगा कि अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं, 14 अप्रैल मनाते हैं, तो उनकी 14 अप्रैल को मनाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। कहते हैं कि तुम जुलूस नहीं निकालोगे, आप डीजे नहीं बजाओगे, आप उनकी शोभा यात्रा नहीं निकालोगे, अनुमति ली जाएगी। और पुलिस उनके डीजे को जब्त कर लेती है। उनके रास्ते में जब डीजे की यात्रा लेकर चलते हैं, जुलूस लेकर चलते हैं, उसे रोक दिया जाता है। तो ऐसा ये ठीक नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जब आप कांवड़ यात्रा को अनुमति देते हैं, तो आप डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल मनाने के लिए जो बाबा साहब के अनुयायी उनकी जयंती मनाते हैं, उनको भी अनुमति दी जाए, उन पर पाबंदी ना लगाई जाए। और जब मुस्लिम समझ जा रहा है उसे बदमाश बना देते हैं, मावलिंची करके उसकी हत्या कर देते हैं। जो आदमी शरीफ अपने रोजी रोटी कमा करके मजदूरी करके घर जा रहा है, उसे चोर बता देते हैं, उसका चोरी के शक में उसके साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। अभी हाल ही में जो आपने देखा है अलीगढ़ के अंदर औरंगजेब का मामला है, औरंगजेब अपनी माँ का अपना पेट भरता था, आज उसकी माँ अपने इलाज के लिए तरस रही है। जिन लोगों ने चोरी का आरोप लगा करके औरंगजेब की हत्या की है, जो हत्या करने वाले 6 लोग हैं, उन सभी 6 लोगों पर, और जो मूक दर्शक वहाँ सब लोग उस तमाशे को देख रहे हैं, जो वीडियो मारे, वो सभी इसके दोषी हैं। उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक सरकार ने उनको पकड़ा नहीं है, पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। हमने पहले भी कहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और एक घटना और हुई अलीगढ़ के अंदर, एक गौरव जाटव है, उसको फोन करके घर से बुलाया गया और फिर उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। आज वो हत्यारे भी नहीं पकड़े गए। तो दोनों घटनाओं के हत्यारों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अलीगढ़ दोनों घटनाओं के जो पीड़ित हैं उनके घर जाऊंगा और उनसे जाकर के मिलूंगा कि दोनों घटनाएं जघन्य हैं, और दोनों जघन्य घटनाओं पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार का संरक्षण है। तो अगर आप देख रहे हैं तो सरकार का संरक्षण इस वजह से, अभी देखा था आपने बनारस यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था। उस छात्रा को जो इसका IT सेल के पदाधिकारी थे भाजपा के, वो लोग खींच कर ले जा रहे थे। उन्होंने उस लड़की के साथ में रेप किया और रेप करने के बाद उसे नग्न कर दिया, उसके कपड़े सारे फाड़ दिए। उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया, उनको बाद में उनको सरेंडर करा दिया गया। तो ये ठीक नहीं चल रहा है प्रदेश के अंदर, ये बांटने की नीति चल रही है। सरकार को एक जैसा देखना चाहिए, चाहे किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है, जो सरकार बन जाती है सभी की सरकार होती है। यहाँ पर जो कार्य चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पर जो ध्यान दें और जो दोहरी नीति चल रही है उसे समाप्त किया जाए। सभी को बराबर का अधिकार और सभी को अनुमति हर काम करने की दी जाए। जो ये एक वर्ग को दी जाती है, दूसरे वर्ग को नहीं दी जाती। आपने देखा है दिल्ली की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो, उनका प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा को पूर्व प्रधानमंत्री DP सिंह द्वारा लगाया गया था। उस प्रतिमा को वहां से 3 जून को हटा दिया गया है। आज कहते हैं कि हम भारत के संविधान पर चलते हैं, कहते हैं हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को संसद भवन के परिसर से हटा दिया जाता है। नए संसद भवन में तो प्रतिमा लगाई नहीं, जो पुराने संसद भवन में प्रतिमा लगी हुई थी उसको भी हटा दिया गया है। तो भीम वाहिनी ये मांग कर रही थी कि जो संसद भवन में पुरानी प्रतिमा हटाई है, उस प्रतिमा को वहाँ लगाया जाए, और जो नया संसद भवन बना है वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सब प्रतिमा लगाई जाए। क्यों लगाई जाए, उसकी हमारी विशेष मांग इसलिए है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया है। सभी वर्गों को यहाँ पर उन्होंने संविधान में व्यवस्था दी है, महिलाओं को सम्मान दिया है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सम्मान दिया है, और यहाँ तक कि जो हर वर्ग का आदमी है, सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सभी को सम्मान दिया है।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार अभी तक सुन नहीं रही है, हमने 29 जून को अपना आंदोलन किया था और हमने ज्ञापन दिया था नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को, और ये मांग की है कि अगर वहां पर प्रतिमा नहीं लगाई गई तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये हमारी मांग थी।